टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सब ठीक होंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी आज के ज़माने में ये सब क्या हो रहा है कि लोगों की कैसे ये हिम्मत पड़ जा रही है किसी का मर्डर करना। अरे आपको शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए ना, चाहे लड़की हो या लड़का हो। शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए, किसी की लाइफ बर्बाद तो मत कीजिए। आपको लगता है सिर्फ आप अकेले रास्तों से छूट जाएंगे, पर ये गलत चीज़ है। आपके साथ ना बहुत सी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। आपका मन चाहा जब तक शादी का ऐश किया, मज़ा लिया और उसके बाद में रास्ते से हटा दिया। जहाँ देखो वही न्यूज़ मिलती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो प्लीज़ ये मत कीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इन सब चीज़ों में। क्या ही कहें, मुझको समझ में नहीं आ रहा है लोग ऐसा क्यों करते हैं। लोगों को जरा सी वो नहीं आती है। हद है यार। आपको नहीं रहना है साथ में तो मत रहो, साथ में नहीं रहना है जोर ज़बरदस्ती से शादी नहीं मत करो, पर किसी को मारो तो मत। अच्छा मुझे क्या बताइए, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, मैं सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ कि जो लोग मर्डर कर देते, इतना बड़ा क्राइम कर देते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं बच जाऊँगा, ये है वो है। मार किस लिए करते हैं? अपनी अय्याशी भरी ज़िंदगी जीने के लिए। पर आप लोग क्यों ये भूल जाते हैं वो कि पुलिस वो चीज़ है कि जो नहीं भी आए वो भी सारी चीज़ें, क्योंकि कुदरत की मार ऐसी होती है ना कि आप मौत भी मांगेंगे ना तो आपको मौत नहीं मिलेगी। किसी का यार बच्चा होता है, किसी की बेटी हो या किसी का बेटा हो, उसके माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, तब उसको किसी काबिल बनाते हैं। फिर वही माँ बाप जब अपने बच्चे की शादी भी करते हैं, हर एक चीज़ की वो ज़रूरत पूरी करते हैं अपने बच्चे की शादी में कि कमी ना हो। और यार कैसे लोग ये होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि चाहे वो बेटी हो या बेटा, लड़की हो या लड़का, एक दूसरे को मार देते हैं। हर जगह लड़की गलत नहीं होती, हर जगह लड़का भी गलत नहीं होता है। ये जो मेरा मानना है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर औरत चाहे शादी के बाद घर बना दे, औरत चाहे तो घर बिगाड़ दे, ये सिर्फ औरत के ऊपर होता है। हस्बैंड कितना भी कमाता है, प्लीज़ उसके में कोई भी कमियां, कोई भी खूबी मत निकाला करो, क्योंकि वो इंसान ही होता है, मर्द ही वो होता है कि बाप के बाद अगर कोई औरत को खुश रख सकता है तो वो उसका सिर्फ पति होता है। क्योंकि मैके में जो बेटी अपने बाप के साथ सबसे ज़्यादा महसूस करती है, वही शादी के बाद अपने पति के साथ भी वही महसूस करती है। जो मैके में सिर्फ उसके बाप की वजह से उसको बेटी को इज्जत मिलती है, वही ससुराल में उसके पति की वजह से उसके ससुराल में सब इज्जत करते हैं, सारी समाज उसकी इज्जत करते हैं। तो प्लीज़ अपने हस्बैंड की, अपने पतियों की रिस्पेक्ट कीजिए। प्लीज़ जितना है उतने में खुश रहना सीखिए, ना कि दूसरे मर्दों के लिए या दूसरी औरतों के लिए अपनी बीवी को धोखा देना, या दूसरे के हस्बैंड के लिए अपने पति को धोखा देना, ये बंद करो प्लीज़। इन सब से कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ लाइफ बर्बाद हो रही, लाइफ ख़त्म हो रही है। आप सब ऐसा सबकी नज़र में गिर रहे हैं ना कि शायद कभी उठ नहीं पाएंगे। प्लीज़ मैं ये वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे ये सब देख करना, मैं सोच के मेरे सर में दर्द होने लगता है, मुझे चक्कर आने लगते, एकदम से घबराहट होने लगती है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। सच बताऊँ कि सबसे ज़्यादा ये सब असर चीज़ों का पड़ता है बच्चों के ऊपर। कहीं
मर्द है तो वाइफ गलत है, कहीं वाइफ सही है तो मर्द गलत है। ये सब क्या है, इंसान ने एक खेल बना रखा है। मैं सच बताऊं, सबसे ज़्यादा तो गंदे लोग वो लोग हैं जो इसमें एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे कि मीडिया पे हो गया, यूट्यूब पर हो गया, एक के साथ दूसरी, जैसे एडवांस में होता नहीं, एक के साथ एक फ्री मिल रही है। ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा आप ही लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए उन लोगों की हिम्मत पड़ती है। और जब उन लोगों की हिम्मत पड़ती है तो ऐसे आम इंसान की भी हिम्मत पड़ती है, क्योंकि आप लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, एक के साथ एक रखे हुए। अरे भाई ये क्या बात है? वाइफ रख रहे हो, कोई खिलौना नहीं है कि एक को खेलो दूसरे पे दिल आ गए तो दूसरे को भी खिलो, वो भी एक साथ। उसमें मर्द की गलती नहीं होती है, उसमें गलती सिर्फ औरत की होती है, क्योंकि ये औरत ऐसा चाहती है, इसीलिए मर्द करना चाहता है। अगर हम लोग मर्द को गलत करें ना तो गलत है, ये चीज़ मर्द नहीं करते हैं, ये औरतों की गलती होती है। एक के साथ रह, अरे कैसे रह लोगे आप? आपने कभी सोचा ये चीज़? जब तुम्हारे बच्चे होंगे या तुम्हारे बेटी होगी या बेटा होगा, वही चीज़ अगर आपके सामने आपकी बेटी के साथ होगा तब आपको कैसा लगेगा? या आपके बेटे के साथ बेटा ये चीज़ करेगी, अब आपकी बहू ये करेगी तब कैसा लगेगा? आप लोग अपने यासी भर ज़िंदगी जीने के लिए आप पिछला सब भूल जाते हो, आने वाले दिनों के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ क्या याद रखता है? अपनी ज़िंदगी, अपना जीना, अपना खाना, अपना पीना, अपनी ऐश भरी लाइफ। क्या यह सही है? बहुत गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और प्लीज़ आगे मत बढ़ाना। प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियो को ये चीज़ देखिए, क्योंकि मैं ना कभी कभी मेरा भी मन हट जाता है इन सब चीज़ों से। जो आजकल सब कुछ देखती हूँ ना मैम, तो बिल्कुल मेरा इच्छा एकदम हट जाती है कि लोग यार कैसे कर देते हैं। कभी तो कहीं दो औरत एक आदमी को रखे, कहीं आदमी एक दो औरत को रखता है। ये क्या चीज़ है भाई? अब समझ में नहीं आता मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इंसान, ये शादी कोई खेल है क्या? यह शादी कोई खिलौना है जिसने चाहा जिससे चाहा उसे खेलिया, बाकी अपने घर को आ गए। नहीं समझ में आया तो अलग हो गए, फिर भी नहीं समझ में आया तो मर्डर कर दिया। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए आपको पालते हैं? या आपको माँ बाप आपके इसी दिन के लिए क्या आपको पढ़ा लिखा कर इसी दिन के लिए क्या आपको जन्म देते हैं? अपनी रात दिन नींद तबाह कर कर, अपनी नींद उड़ा कर आपको एक मजबूत चट्टान के जैसे बनाते। क्या यह माँ बाप की गलती होती है? कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कोई गलत निकले। और उसके बाद में भी जब बच्चे गलती करते हैं तो किसको बोला जाता है? माँ को, बाप को बोला जाता कि उनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। क्यों भाई? जब गलती आप लोग करते हो तो उसमें माँ बाप का क्या दोस्त है? माँ बाप को क्यों सुनना पड़ता है? प्लीज़ मेरी ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखें और ये सब कभी मत करना जो मैंने ये सब चीज़ बोली है। सच बताऊँ, मेरी भी दो बेटियाँ हैं, एक बेटा है। मैं इसीलिए अपने बच्चों को हर चीज़ समझाती रहती हूँ, हर चीज़ बताती रहती हूँ कि लाइफ में ये सब कुछ नहीं। लाइफ में एक ईमानदार इंसान बनो, ईमानदार भी बनो, मजबूत भी बनो, ताकि तुम अपने लिए, क्योंकि जो लड़की हो या लड़का जिसने अपनी सेफ्टी नहीं की ना, वो किसी और की क्या करेगा? प्लीज़ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, पहले देखिएगा। मुझे सच बताऊँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। सॉरी बाय।